सोचिए कि हम लोग मार्केट में हैं। अब मार्केट में गए और हमें टॉयलेट लग गया, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम ढूंढेंगे कि टॉयलेट कहाँ पर है। अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे टॉयलेट है। तो टॉयलेट की अगर दुर्दशा ऐसी हुई कि जहां पर हम जा ही नहीं सकते, जिसमें अनेकों गंदगियां हैं और उस टॉयलेट के गेट तक नहीं है, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें तब आती है कि जब टॉयलेट स्वच्छ नहीं है, उसकी साफ सफाई नहीं है, तो हम एक दूसरे गाड़ी के पीछे खड़े होकर टॉयलेट करने की देखते हैं और वहां हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। जरा सोचिए कि एक फीमेल के लिए क्या हाल होता हो। जब महिला सुरक्षा को लेकर हमारा समाज बात करता है तो हमें कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है। उसी टॉयलेट के लिए एक बाजार में आई महिला, जिसमें हो सकता है कि हमारी खुद की बहन बेटी हो, उसको जब टॉयलेट लग जाए तो जरा आप सोचिए कि वो क्या सोचती होगी, उसको क्या महसूस होता होगा। उस भरी भीड़ के अंदर वो शर्म के मारे इधर की उधर भटकती रहती होगी। ये हम रेवाड़ी की घटना बता रहे हैं, रेवाड़ी विधानसभा, जहां के चुनाव नजदीक है और उन्हीं चुनाव को लेकर नेता लगातार जनसंपर्क में चल रहे हैं। मगर एक और हमारा समाज महिला सुरक्षा को लेकर बात करता है। जरा आप सोचिए, गौर करिए इन चीजों को कि आपकी महिला या हमारी बहन बेटी जब गांव में खुले में सोच करती है तो हम उसे डांट देते हैं, और वही महिला या वही कहूं कि बहन बेटी जब मार्केट में आए उस भरे भीड़ के अंदर जहां तमाम लोग होते हैं, ना जाने कहां कहां के लोग, उनके अंदर उस मार्केट में, अब मैं बता दूं, जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर है, तो गुंडे प्रवृत्ति के लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं। वो उसी चीज को आंख गिडोए बैठे रहते हैं कि कौन महिला कहां पर क्या कर रही है और उसका वीडियो बना लिया, या फिर कहें कि अपराध का एक तांडव शुरू हो जाता है। वही महिला बाजार के अंदर दर दर ठोकरे खाती हुई टॉयलेट को ढूंढती है, मगर बाजार में टॉयलेट नहीं मिलता। अब इस पर आप गौर करेंगे, जरा सोचेंगे, तो आप ये मत देखिए कि यार हमारी बहन बेटी वहां जाती नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारी भी बहन बेटी उसी बाजार के अंदर हो और उसके साथ ये हो जाए, तो वो क्या देखती है कि एक दूसरे गाड़ी के पीछे खड़े होकर या बैठकर कहीं बाथरूम कर ले। उसको 50 समस्याएं होती है, वो इधर उधर नजर मारती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। अब ऐसी हालत में आप क्या सोचेंगे? आखिरकार क्यों चिल्ला रहा हूं मैं, क्यों आपको बताना हूं? जिस महिला को लेकर हम सुरक्षा की बात करते हैं, वही समाज एक और सुरक्षा की बात करता है। ही टॉयलेट की दुर्दशा अगर इस हालात में हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका गेट गायब है। ये लिखा हुआ है महिला टॉयलेट, जहां महिला देख कर कि बाथरूम है, मगर इसमें अगर देखा जाए तो गेट गायब है। सरकार स्वच्छ अभियान के तहत ना जाने अनेकों टॉयलेटों का वादा किया था, और एक और सरकार ने जिस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए बात की थी कि महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाया जाएगा, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, दुष्कर्म नहीं होंगे, बलात्कार जैसे मामले नहीं होंगे, मगर वही महिला की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो आज कहां है वो सरकारें जिन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे। चुनावी माहौल आता नहीं कि अपने घोषणा पत्र को जनता के सामने पेश कर देते हैं, उसमें अनेकों वादे कर देते हैं। वही जनता, वही समाज, एक और समाज महिला सुरक्षा की बात करती है, मगर उन्हीं से पूछिए, या मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी बहन बेटी अगर उसी बाजार के अंदर इस दुर्दशा वाले टॉयलेट में जाए तो कैसा लगेगा? कोई आपराधिक तत्व वहां पर इंतजार कर रहा होता है कि मैं किसी का वीडियो बना लूं और उसको वायरल कर दूं। जब उस बहन बेटी का वीडियो वायरल होगा तो वही समाज देखकर उनको गालियां देता है।
आखिरकार आप लोग क्यों नहीं समझ पाते? ये सच्चाई मैं क्यों बता रहा हूं, शायद आप लोगों के जहन में कहीं बैठ जाए, क्योंकि उसी बाजार के अंदर हमारी भी बहन बेटी होती है, और वही बहन बेटी को जब टॉयलेट नहीं मिल पाता तो वो शर्म के मारे दर ठोकरे खाती हुई किसी अपनी महिला सहपाठी से जाकर पूछती है कि बहन यहाँ पर टॉयलेट कहाँ पर है। ये रेवाड़ी की दुर्दशा है। रेवाड़ी विधानसभा की मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको, जहां हमने तमाम बाजारों के अंदर जाकर देखा, पूरे रेवाड़ी विधानसभा के अंदर, जहां आप इन तस्वीरों में लगातार ये सच्चाई देख रहे हैं, जो महिलाएं लगातार आती है बाजारों के अंदर, और उन्हीं महिला को लेकर अगर देखा जाए तो बेचारी शर्म के मारे वो कहीं न कहीं परेशान होती नजर आती है। ये महिलाएं देखा जिन्होंने क्या कहा, उनकी चैन तोड़ ली जाती है चलती महिलाओं की, उनके साथ अत्याचार होता है, उनको अनेकों प्रकार से जो आपराधिक तत्व हैं वो छेड़ते हैं, मगर प्रशासन कहीं न कहीं लच्चर व्यवस्था में है, सोया हुआ है, या कह सकते हैं कि नींदों में है। आखिरकार वो कानून की बात करने वाले कहां गायब हैं? क्यों ऐसी दुर्दशा ऐसे टॉयलेट की होती है, जहां स्वच्छ अभियान के तहत वादे करती है सरकार? आज ये दुर्दशा पूरे रेवाड़ी के अंदर है, और पूरे रेवाड़ी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ना नगर पालिका उस पर ध्यान दे रही है, जहां स्वच्छ अभियान को लेकर जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ है। स्वच्छ अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी। 10 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो शौचालय को लेकर होती है। स्वच्छ भारत अभियान की जो बात करते हैं उसको लेकर होती है। ये गंदगियां तमाम जो मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूं, आखिरकार क्यों ऐसा होता है? कहां जाता है वो करोड़ों रुपए का पैकेज? मैं उस जनता से अपील करूंगा, जरा मेरी बात पे गौर फरमाइए, गौर से ध्यान से देखिए कि हमारी भी बहन बेटी एक दिन बाजार में आएगी, और जब उसको उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो क्या बीतेगी। फिर आपके सीने में दर्द उठेगा, और उसी सीने के दर्द को लिए आप प्रशासन के पास लेके लट पहुंच जाओगे। तो देखते रहे मेरे साथ, और मैं दिखाता रहूंगा आपको लगातार। द पिंक सिटी न्यूज के साथ सुभाष बैरवा, हरियाणा।